सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल हुए पूरे, नौकरी कानून पर दिया खास जोर। 4 साल पूरे होने पर दिया गंगा पूजन। सीएम धामी ने कहा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लाए। हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के 4 साल के कार्यकाल पर साधा बड़ा निशाना। बीजेपी ने हरीश रावत को दिया करारा जवाब। रुड़की में दुकान के मालिक ने छुपाई अपनी असली पहचान। पुलिस ने दुकान के मालिक को हिरासत में लिया। कांवड़ यात्रा से पहले पुलिस की सख्त कार्रवाई। विकासनगर के सहसपुर थाना क्षेत्र में गहरी खाई में गिरी कार, 3 युवक हुए घायल। ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित हुई कार, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड का खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां चारधाम में एनडीआरएफ और आईटीबीपी की तैनाती कर दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री से फोन पर बातचीत की। राज्य के हालातों को लेकर चर्चा हुई है। भूस्खलन और मलबा के कारण इस दौरान यात्रा को रोकना पड़ा था, जो केदारनाथ यात्रा 3 घंटे के लिए रोकी गई थी। अब एक बार फिर से केदारनाथ यात्रा को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है, लेकिन जो मौसम है वो फिलहाल देवभूमि में अनुकूल नहीं बना हुआ है और इसी की वजह से अब आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम की वहां पर तैनाती कर दी गई है, ताकि अगर किसी भी तरह से जो स्थिति है वो वहां पर बिगड़ती है तो तुरंत में किसी तरह का कोई बड़ा कदम उठाया जा सके, लोगों के राहत बचाव के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की जा सके। लेकिन प्राथमिकता ये रहे कि लोगों को किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी ना हो, उनका किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि चारधाम यात्रा के लिए लगातार जो तीर्थयात्री और पर्यटक हैं वो दूर दूर से पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु आस्था लेकर पहुंच रहे हैं और इस तरह की स्थिति जब हो रही है तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े उठ जाते हैं। शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, क्या जानकारी, क्योंकि 3 घंटे के लिए फिलहाल यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, फिर वो सुचारू रूप से शुरू हो गई थी, पर अब राहत की खबर ये कि एनडीआरएफ और आईटीबीपी की तैनाती कर दी गई। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के हालात इस वक्त प्रदेश में बने हुए हैं, मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में खतरा अभी भी बना हुआ है, खासकर जो चारधाम रूट्स है और रुद्रप्रयाग वाला जो रास्ता है, क्योंकि यहाँ पर कई बार हादसे हो चुके हैं, कई बार भूस्खलन हो चुका है। ऐसे में अभी हमने देखा कि अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत भी की और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि केंद्र से जो भी मदद हो पाएगी वो की जाएगी। और ऐसे में अब एनडीआरएफ और आईटीबीपी जो है वो चारधाम रूट्स पर तैनात रहेगी, ताकि अगर कोई भी इस तरीके की घटना होती है तो जल्द से जल्द जो है उस सिचुएशन से बाहर निकला जा सके, या फिर अगर इस सिचुएशन से पहले अगर कोई भी चीज हमारे हाथ में है तो उसको पूरा कर लिया जाए। क्योंकि जो केदारनाथ वाला रूट है, अभी हमने देखा कि हाल ही में वहां पर लैंडस्लाइड हुआ और 40 श्रद्धालु जो है वहां पर फंस गए थे। हालांकि एसडीआरएफ ने सुरक्षित उन सभी लोगों को बाहर निकाला, लेकिन लगातार उस एरिया में पत्थर गिर रहे हैं, बोल्डर गिर रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है और रास्ते जो है अभी भी वहां पर बाधित चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। आज भी कई सारे जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अभी तो ये केवल शुरुआत है, अभी से ये हालात प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। यही कारण है कि प्रशासन भी अब थोड़ा सतर्क हो गया है, मुख्यमंत्री भी लगातार निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं और आपदा प्रबंधन विभाग है वो भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। और अब थोड़ी सी राहत वाली बात यह है कि अब आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम्स जो है वो भी इन चारधाम रूट्स पर जो है तैनात रहेंगी या उन एरियाज में रहेंगी जहां पर रिस्क जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में लगातार श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि अगर आप चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले मौसम का अपडेट जरूर लें, क्योंकि चारधाम चाहे हम केदारनाथ की बात करें, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, सभी हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज में है। और ऐसे में केदारनाथ में 20 किलोमीटर से ज्यादा का पैदल ट्रैक है, वहां पर रिस्क सबसे ज्यादा जो है वो देखा जाता है। ऐसे में सोनप्रयाग के होते हुए जो श्रद्धालु है वो पैदल केदारनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं, वहीं से लौटते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि जंगल चट्टी के बाद पास जो है 2 बार हादसे हो चुके हैं। उसके बाद सोनप्रयाग में जिस तरीके से बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, 40 लोग वहां पर फंसे, कहीं ना कहीं डर का माहौल भी श्रद्धालुओं के अंदर जरूर होता है। हालांकि टीम्स जो है लगातार उनको सेफ प्लेस पर पहुंचाने की कोशिश भी कर रही हैं और अगर कहीं पर आगे रिस्की रास्ता है तो उनको पहले ही यात्रा के लिए रोक दिया जा रहा है। और यही कारण था कि यात्रा को भी कुछ समय के लिए जो है रोक दिया गया था, ताकि कोई इस तरीके का रिस्क ना बने या किसी की जान पर बात जो है वो ना आए। ऐसे में फिर से एक बार जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अब लगातार यात्रियों से एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि आप लोग मौसम का अपडेट है उसके बाद ही यात्रा के लिए आए। हालांकि देखिए, राज्य सरकार की प्राथमिकता
प्राथमिकता यही है कि श्रद्धालु और तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह का कोई बड़ा नुकसान ना होने पाए, लेकिन मौसम है, मौसम को कोई रोक भी नहीं सकता, कब यहाँ पे परिवर्तित हो जाए। लेकिन प्रशासन की तरफ से शुभांगी क्या कोई आंकड़ा जारी किया गया है कि जब यहाँ पर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए वो उसके बावजूद भी डर की वजह से नहीं पहुंचे? मानसून से पहले लगातार लाखों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुंच रहे थे, श्रद्धालु यहाँ पर बाबा केदार के और बद्री के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन अब जो संख्या है वो घटती हुई नजर आ पाई सिर्फ मौसम के कारण। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी यात्रा की तो हम देख रहे थे कि किस तरीके से लोगों में उत्साह था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पहुंच रहे थे। हालांकि अभी भी श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के हालात अभी कुछ दिनों से बने हुए हैं, अब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि इसका कारण ये भी है कि क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्रेज जो है लोगों का वो केदारनाथ धाम जाने के लिए होता है। ऐसे में अब क्योंकि वहां पर जो पैदल ट्रैक है वो लगातार बाधित है, लगातार वहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है, पत्थर गिर रहे हैं, न्यूज चैनल्स के माध्यम से भी श्रद्धालुओं से लगातार ये अपील की जा रही है कि आप मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा के लिए आए। तो कहीं ना कहीं अभी जो यात्री हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया भी हुआ था वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा आने से बच रहे हैं, क्योंकि इस वक्त रिस्की हालात है और बारिश से कहीं ना कहीं हालात जो है वो बद से बदतर हो सकते हैं। लेकिन अब जैसे ही मौसम थोड़ा सामान्य होता है, लगातार रास्तों को साफ करने की कोशिश की जा रही है, मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो लोग यहाँ पर यात्रा करने के लिए आए हैं उनको सुरक्षित तौर पर यात्रा करवाई जाएगी। अब क्योंकि देखिए हेली सेवाओं के माध्यम से भी लोग यात्रा करते हैं या फिर दर्शन करने पहुंचते हैं, केदारनाथ धाम हो या अन्य धाम हो, कोई लोग ट्रैक से जाते हैं। तो अब ऐसे में क्योंकि मौसम जब खराब होता है तो हेली दुर्घटनाओं होने का भी जो है खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अब जो पहले के जो स्लॉट्स थे वो तो हालांकि अभी फुल चल रहे हैं, अब सितंबर से जो नए स्लॉट्स होंगे वो खुलेंगे, लेकिन इस पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि इससे पहले हेलीकॉप्टर क्रैश जो हुए हैं उन पर भी लगातार अब सरकार जो है वो नजर बनाई हुई है। तो किसी भी तरीके का रिस्क ना लें और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुगम और सुरक्षित यात्रा कराई जा सके, इस पर लगातार सरकार, प्रशासन सभी ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल शुभांगी, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब बात अगली खबर की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर सरकार और बीजेपी ने इसे विकास संकल्प पर्व के रूप में मनाया। हरिद्वार में आयोजित विकास संकल्प के दौरान मुख्यमंत्री ने हरिद्वार की जनता को सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुल 550 करोड़ रुपए लागत की योजना का लोकार्पण किया और शिलान्यास भी किया। हरिद्वार में आयोजित विशाल सभा में जिले के सभी भाजपा विधायक और प्रदेश के सभी राज्यसभा सांसद और तमाम बीजेपी के नेता शामिल रहे। मुख्यमंत्री का संबोधन सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग भी कार्यक्रम में पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार में सरकार की तमाम विकास योजनाएं चल रही हैं जो आने वाले समय में विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। हरिद्वार क्षेत्र के लिए लगभग 550 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में हरिद्वार के लिए विकास के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार होगा, आधारभूत ढांचा बनेगा जो हरिद्वार के लिए, हर एक नागरिक के लिए और हरिद्वार से बाहर से आने वाले लोगों के लिए बहुत सुविधा का काम करेगा, एक विकास का मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभी योजनाओं के लिए हरिद्वार के लोगों को, हरिद्वार के जनमानस को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इसी प्रकार हरिद्वार हमारा देवनगरी आने वाले समय में जिस प्रकार से उज्जैन में महाकाल लोक बना है, काशी में काशी कॉरिडोर बना है, उसी प्रकार हरिद्वार और ऋषिकेश में हमारा गंगा का कॉरिडोर बनने जा रहा है। उसका डीपीआर तैयार हो गई है, जल्दी उस पर। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रूप में सीएम धामी के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रमों के बीच मुख्यमंत्री का 1 जुलाई को संबोधन पर चर्चा में है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी के तमाम दिग्गजों के बीच कहा था कि प्रदेश में रह रहकर तमाम तरीके के फैब्रिकेटेड खबरें उड़ाई जाती हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं के पांव अंगद की तरह जमाए रखता है। मुख्यमंत्री के संबोधन को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून पोस्ट कर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर चुटकी ली है। रिपोर्ट देखिए। सीएम धामी के संबोधन पर देवभूमि में चर्चे। हरदा बोले विरोधियों को बताया अंगूर खट्टे। हरीश रावत ने कार्टून पोस्ट कर ली चुटकी। अंगूर तो कांग्रेस के लिए खट्टे, बीजेपी बोली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाले पुष्कर सिंह धामी का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसे लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के बीच 1 जुलाई को बीजेपी के संगठन पर्व पर सीएम धामी के संबोधन को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद तमाम सांसदों, विधायकों और पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच कहा कि प्रदेश में रह रहकर तमाम तरीके की फैब्रिकेटेड खबरें उड़ाई जाती हैं, लेकिन पार्टी का नेतृत्व अपने कार्यकर्ता के पांव अंगद की तरह जमाए रखता है। सीएम ने कहा कि पार्टी नेतृत्व जब किसी को मौका देता है तो उसे काम करने का पूरा मौका दिया जाता है और इसका उदाहरण वो खुद हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो संगठन के प्रत्येक स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अटूट विश्वास रखता है। जहां आज देश में अधिकांश ऐसे राजनीतिक दल हैं जो समझते हैं कि पार्टी का नेतृत्व केवल एक परिवार की बपौती है, परंतु भाजपा का हमेशा सा विश्वास रहा है कि नेतृत्व जन्म से नहीं बल्कि नेतृत्व कर्म और समर्पण से तय होता है। यही कारण है आज भाजपा का सामान्य और जमीनी स्तर का कार्यकर्ता भी अपने परिश्रम से, अपनी ईमानदारी से और संगठन के प्रति समर्पण से देश के शीर्ष पदों पर पहुंच गया है। पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक, सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक हमारा सारे सामान्य कार्यकर्ता तक पहुंच सकता है। भाइयों बहनों, इसके अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी इसके उदाहरण हैं। सीएम धामी ने अपने संबोधन से पार्टी में उनके विरोधियों को कड़ा संदेश दिया। वहीं सीएम के संबोधन को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया में एक कार्टून पोस्ट कर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर चुटकी ली है। कार्टून में ऊंचाई पर अंगूर लटके हैं, जिस पर मुख्यमंत्री पद और मंत्री पद के अंगूर ऊंचाई पर लटके हुए हैं। सीएम पद के अंगूर को नीचे खड़े पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम निशंक, मंत्री सतपाल महाराज, मंत्री धन सिंह रावत और सांसद अनिल बलूनी से मिलते जुलते चेहरे ललचाई नजरों से देख रहे हैं। वहीं कार्टून के दूसरी तरफ मंत्री पद की ओर भी बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नजर गड़ाए दिख रहे हैं। हरीश रावत ने कार्टून पोस्ट कर लिखा है, सीएम धामी ने बड़ी अष्टमूलक बातें कही हैं। इनमें से हर शब्द को कोड और डिकोड करने की आवश्यकता है। हरदा ने कहा है कि भाजपा में विद्यमान कई खट्टे अंगूर शास्त्री इस काम पर जुट गए होंगे। हरीश रावत की पोस्ट को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अंगूर तो कांग्रेस के लिए खट्टे हैं और सीएम धामी जिस तरह से जनहित के काम कर रहे हैं उससे कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में लंबे समय तक अंगूर खट्टे ही रहेंगे। कहा भी है कि फैब्रिकेटेड न्यूज़ चलती है और ये भी कहा कुछ लोगों ने कि जो खट्टे अंगूर हैं उनका गुच्छा निरंतर दूर जा रहा है। शायद मुख्यमंत्री जी ने इस बात को भांप लिया और जो भाजपा में परस्पर विरोधाभास है, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की साजिश है, निश्चित रूप से वो तो निरंतर चलती रहती है। अब भी कई लोगों के दिल पर सांप लौटे होंगे, कई लोगों के जो अचकन है, जवार सूट है, कई तरह के सूट जो है वो धरे रह गए। जितने भी चुनाव हो रहे हैं उन सभी चुनाव में कांग्रेस ने मुंह की खाई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अंगूर अगर खट्टे हैं तो किसके लिए खट्टे हैं? अंगूर तो कांग्रेस के लिए खट्टे हैं। अगर वो अच्छा काम करते, उत्तराखंड के विकास के लिए काम करते, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के काम करते, जन जन के विकास की बात करते, तो उनके लिए अंगूर क्यों खट्टे होते? और ये तो उत्तराखंड की जनता जानती, पूरा देश जान रहा है कि कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में अंगूर खट्टे हैं। अब मुझे लगता है कि धामी जी जिस प्रकार से काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आगे लंबे समय तक उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहेगी। उत्तराखंड की सियासत का इतिहास अस्थिरता से भरा रहा है। ऐसे में सीएम धामी के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद गाहे बगाहे सत्ता से जुड़ी तमाम अफवाहें और चर्चाएं सियासी गलियारों में तैरती रहती हैं। मुख्यमंत्री ने इशारों में इस पर विराम लगाने और अपने विरोधियों को यह संदेश दिया है कि वो इससे बाज आएं। वहीं सीएम के संबोधन को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। हालांकि सत्ता का अंगूर तो धामी राज में कांग्रेस के लिए भी खट्टा ही है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
अब बात करेंगे पिथौरागढ़ की, जहां जिले से शुरू होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था 4 जुलाई को उत्तराखंड पहुंच चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को पिथौरागढ़ के टनकपुर से श्रद्धालु को हरी झंडी दिखाएंगे, जहां 52 श्रद्धालु के जत्थे को कुमाऊं संस्कृति और रीति रिवाज के साथ स्वागत किया जाएगा। इस बार पारंपरिक काठगोदाम अल्मोड़ा मार्ग के बजाय टनकपुर चंपावत पिथौरागढ़ के रास्ते से श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा, जहां 5 साल बाद दोबारा शुरू हो रही यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि श्रद्धालु की यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सभी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। राज्य सरकार का प्रयास है कि आगामी सालों में इस रूट से यात्रा सुचारू रूप से चले और श्रद्धालु उत्तराखंड से एक अच्छा अनुभव लेकर आए। पिछले लंबे कालखंड के बाद अब फिर से आज पहला दल हमारे यहाँ टनकपुर में पहुँच रहा है और इसके लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा चुकी है और यात्रियों की सुरक्षा और उनकी यात्रा अच्छी हो इसके लिए सभी प्रबंध किए गए, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा सुचारू रूप से आने वाले वर्षों में भी चले और जो हमारे कैलाश मानसरोवर यात्री हैं वो हमारे राज्य का और पूरी यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। ये यात्रा हमारे लिए मील का पत्थर साबित हो। जहाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही है वहीं आदि कैलाश यात्रा भी प्रारंभ है, उसमें भी अब कई हजारों की संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। मानसून सीजन शुरू होने के बाद जल जमाव की समस्याओं को देहरादून में मेयर सौरभ थपलियाल ने स्थलीय निरीक्षण किया। मेयर ने देहरादून के प्रिंस चौक में जाम नालियों को तत्काल खोलने के निर्देश दिए हैं। वहीं मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि रेलवे कॉलोनी के पास नाले के निस्तारण के लिए नया प्लान बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं, जल्दी इस पर काम किया जाएगा। जो चौक है इस पे पानी का भराव हमेशा हर साल होता है और जो वहाँ पे सारे यात्री हैं उनको असुविधा का सामना करना पड़ता है, नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके मद्देनज़र हमने पहले भी वहाँ पे देखा था उस जगह पे और कैसे फिर हमने कहा इसे अगर हम निगम स्तर पर ही इसका कोई निस्तारण कर सकते हैं तो इसके लिए हम लोग गए थे, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को साथ लेके गए थे। तो वहाँ पे हमने देखा कि एक तो इसको पूरा तरह अगर ये साफ़ हो जाए, इसका सिल्ट वगैरह सब निकाल दी जाए तो उससे भी काफ़ी सुविधा इसमें प्राप्त होगी। इसके अलावा यहाँ से पीछे तक हमने देख के आए तो जो नाला है पीछे, अगर वहाँ तक हम इसको और ह्यूमन पाइप जो हैं इनके माध्यम से अगर इसका जो जल है उसको अब निकासी का एक अच्छा सा एक वो निकाल सकते हैं तो वो भी बेहतर रहेगा। तो ये वहाँ पे देख के आए हैं और फिलहाल तो है छोटे छोटे स्तर पे हमने कहा हमारे स्तर पे जो कार्य किए जा सकते हैं उसके निर्देश दे के आए थे। तो निश्चित तौर पे वो 3-4 दिन के अंदर जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि जल भराव में हमारा कितना फ़ायदा उसमें हो पाता है। वहीं 11 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने भी अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। देहरादून की परिवहन अधिकारी अनीता चमोला ने बताया कि परिवहन विभाग ने नया प्लान बनाया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को जागरूक करने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाएंगे, जिस पर यातायात के नियमों का पालन करने का अनुरोध कांवड़ियों से किया जाएगा। आगामी कांवड़ यात्रा जो कि 11 जुलाई से शुरू होने वाली है और उसके लिए हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं और इसके लिए चूँकि यात्रा का जो प्रभाव है वो ज़्यादातर रुड़की, हरिद्वार और ऋषिकेश में रहता है। इसके अतिरिक्त जो कोटद्वार क्षेत्र है वो भी प्रभावित होता है और टिहरी से होते हुए कुछ जो भोले हैं, कांवड़ हैं, वो गंगोत्री तक भी जाते हैं जल लेने के लिए और इसके अतिरिक्त इधर केदारनाथ जी के लिए भी दर्शन के लिए जाते हैं। तो सभी स्तर पर जो हमारे ARTO प्रवर्तन है, ARTO प्रशासन है, उनको हमने ड्यूटीज़ आवंटित कर दी हैं और चेकिंग तो जितना भी हो पाएगा उतना हम करने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त जो प्रचार प्रसार के लिए है कि जो भी भोले के भक्त यहाँ पर आ रहे हैं कांवड़ यात्रा के लिए, वो भी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इस तरह के हम बोर्ड्स एंड पैम्फलेट्स बनवाने जा रहे हैं जिससे कि थोड़ी सी जागरूकता हम इनमें भी एक तरह से उत्पन्न कर सकें।
बात रुड़की की करेंगे, जो है मंगलौर में चकबंदी विभाग में तैनात सहायक चकबंदी अधिकारी को विजिलेंस टीम ने 2,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सहायक चकबंदी अधिकारी ने प्लॉट के दाखिल खारिज को लेकर पीड़ित से रिश्वत मांगी थी, जिसके चलते चकबंदी विभाग के सहायक अधिकारी विनोद कुमार को विजिलेंस टीम ने मंगलौर चकबंदी विभाग के कार्यालय पर रिश्वत लेते हुए धर दबोच लिया। घंटों की पूछताछ के बाद विजिलेंस टीम रिश्वतखोर चकबंदी अधिकारी को गिरफ्तार कर अपने साथ भी ले गई देहरादून। प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत रुड़की के आरोग्य अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर पूरे स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और डॉक्टर और दवाइयों की डिमांड पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आरोग्य अस्पताल देहात क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसमें लोगों को हर तरह की सुख सुविधाएं यहां पर सस्ते दामों में दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की जो भी समस्याएं होंगी उसे सरकार दूर करने का काम जरूर करेगी। मिलेगी जिसकी बायोमेट्रिक हाजिर है। मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा बैठक की है, मैंने भी कर दी है। हमने पर्याप्त जितना जिला प्रशासन ने और पर्यटन विभाग ने और हरिद्वार जिले ने हमको पैरामेडिकल स्टाफ की डिमांड की है, डॉक्टरों की डिमांड की है, हॉस्पिटलों में संसाधनों की डिमांड की है, वो हमने पूरी कर दी है। मुझे लगता है कि किसी भी कांवड़ यात्री को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लगता है कि लगभग 450 दवाइयाँ सरकार की तरफ से निःशुल्क रोगियों को दी जाती हैं और उसके अलावा भी जन औषधि केंद्र सरकार के द्वारा खोले गए हैं। अगर कहीं की कोई शिकायत होगी तो कोई मुझे लिख के देगा तो मैं उसकी इंक्वायरी जरूर करूँगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्षतिग्रस्त सड़कों और NRLM के संबंध में उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा बैठक की है। गणेश जोशी ने कहा है कि भारी वर्षा से 94 सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिनमें से 65 सड़कें अब खुल चुकी हैं, जिसके अलावा अन्य सड़कें समय पर खुल जाएं। इस विषय पर बैठक में चर्चा हुई। हमारी 94 सड़कें बंद हो गई थी, जिसमें से 65 खुल चुकी हैं और वो सड़कें समय पर खुले, लोगों को दिक्कत न हो, इन विषय पर बातचीत हुई। हमारे सचिव, हमारे CO, चीफ उत्तराखंड, चीफ गढ़वाल, सारे अधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे और कई जगह शिकायत आई कि इनके द्वारा पुलों का निर्माण तो कर दिया गया है, लेकिन अप्रोच रोड नहीं बनाई गई है, जिसके कारण उन पुलों का बनाना बेकार है। कई माननीय विधायकों द्वारा उसकी शिकायत मुझे मिली थी, मैंने उसका संज्ञान लेते हुए उनको निश्चित किया है कि शीघ्र ही उनकी अप्रोच रोड बनाई जाए, जिसकी लॉन्चिंग माननीय मोदी जी ने की थी। उसकी क्योंकि बहुत डिमांड हो रही है और उसको ऐसे स्थानों पर लगाया जाए ताकि हमारी सेल इनकम और बढ़े और उसके माध्यम से हमारे किसान मजबूत हों। मुझे पर चर्चा भी है। अभी दिल्ली हाट में हमने दुकान ली है, एयरपोर्ट्स पे कई जगह हम उनको लगा रहे हैं, ध्यान में एयरपोर्ट पे हमने उसका लगाए हैं, बड़े बड़े मॉल पे हम लगा रहे हैं और उसके माध्यम से हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, जिनके उत्पाद हम बेच रहे हैं, उनकी इनकम में इजाफा हो रहा है। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल में मानकों के विपरीत शादी और अन्य कार्यक्रमों में बजाई जा रही साउंड सिस्टमों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने सचिव गृह और सचिव शहरी विकास को निर्देश दिए हैं कि सभी पालिकाओं और पुलिस स्टेशन में तत्काल प्रभाव से ध्वनि प्रदूषण मानक यंत्र लगाए जाएं और रिपोर्ट कार्ड में फाइल करें। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। कानून इसमें ये कहता है कि कोई भी लाउड स्पीकर बिना अनुमति के यूज़ नहीं हो सकता और अगर हो अनुमति है भी तो भी उसके कुछ मानक बनाए हुए हैं, डेसिबल्स अपर लिमिट बनाई हुई है, उसके बियॉन्ड वो डेसिबल्स नहीं जा सकता। लेकिन ये जो लॉ है हमारे नैनीताल में कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड में ही कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो इस इशू को लेके हम आज हाईकोर्ट के पास गए थे। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने ये कहा है कि सबसे पहले एक जो मुद्दा इसमें उठा था कि डेसिबल मीटर्स पुलिस के पास नहीं है, जिससे कि वो इफेक्टिव मॉनिटरिंग कर सकें और जो वायलेटर्स हैं उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकें। तो पुलिस ने होम सेक्रेटरी और अर्बन प्लानिंग सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया है कि सब जगह सारे पुलिस वालों पे और नगर पालिका को ये डेसिबल मीटर्स प्रोवाइड करे जाएं, जिससे कि वो इसको मॉनिटर कर सकें और वायलेटर्स के खिलाफ एक्शन ले सकें। और साथ ही ये भी कहा है कि PIL इसमें पहले भी हुई थी, जिसमें बहुत सारे डायरेक्शंस दिए गए थे साउंड पोल्यूशन को लेके और काफ़ी सारे स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस भी हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए और फॉलो करने के लिए कहा है।
चलिए अब सीधा आपको सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक अलग रूप दिखाते हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां किसानी खेती करते हुए नजर आ रहे हैं। खेत में देखिए किस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। अमूमन तौर पर अलग अलग तरह के वेशभूषा या फिर जो रूप है वो सीएम धामी के हमेशा से नजर आए हैं, लेकिन इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी एक गाँव में पहुंचे हैं जहाँ पर किसानी खेती करते हुए सीएम धामी साफ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करेंगे हरिद्वार की, जो आपको बता दें कि गन्ना समितियों के डायरेक्टर्स पद के चुनाव छिटपुट नोकझोंक को छोड़कर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। सुबह 8 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई थी जो शाम 5 बजे तक जारी रही। चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। 5 बजे के बाद मतगणना शुरू हुई, जहां मतगणना के बाद चुनाव अधिकारी पुष्कर सिंह धामी पोखरिया ने परिणाम घोषित किया गया। और चलिए एक बार फिर से आपको उत्तराखंड के खटीमा लिए चलते हैं, जो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा के लोगों के साथ, अपने गांव के लोगों के साथ किसानी खेती कर रहे हैं। और अभी जो फिलहाल मौसम चल रहा है, क्योंकि मानसून दस्तक दे चुका है उत्तराखंड में, और मानसून का ये वो सीजन है जहाँ पर किसानी खेती बहुत ज़्यादा और बहुत जो फसल है उसको बहुत बड़ा फायदा भी होता है, और वहाँ के लोगों की जो फसलों की उत्पाद है वो बहुत अच्छी और बेहतर रहती है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से निश्चित तौर पर एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि किसानी खेती और किस तरह से आत्मनिर्भर यहाँ पर खुद लोग बने, और ताकि अपने खेतों को ही वो इतना यहाँ पर बोए किसानी खेती से, ताकि आने वाले समय में उसके जो सफल परिणाम है वो खुद खटीमा वासियों को ही नहीं बल्कि पूरे देवभूमि वासियों को मिले। और ये सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं, जहाँ गाँव के लोगों के साथ किस तरह से वो भी खुद यहाँ पर किसानी खेती कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा में है, जहां पर उन्होंने यहां तक कि हल भी चलाया और खेतों में अब धान लगाते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। आपने कई रूप सीएम पुष्कर सिंह धामी के देखे होंगे, लेकिन ये जो रूप सीएम धामी का आप देख रहे हैं शायद पहली बार होगा। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन सीएम धामी अब जो खेतों में यहाँ पर धान लगा रहे हैं, उसके बाद आगे भी कई ऐसी चीजें होंगी, कई ऐसी तस्वीरें होंगी जो निश्चित तौर पर सामने आएंगी। लेकिन ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हो जाती हैं। और आपको बता दें कि मानसून दस्तक दे चुका है। बहुत जो धान यहाँ पर लगा रहे हैं उसकी जो सफल उत्पाद है वो अब जल्द होगी, और उसका बहुत बड़ा फायदा देवभूमि वासियों को मिलता है। ऐसा न सिर्फ खटीमा बल्कि खटीमा से सटे हुए जो तमाम जिले हैं वहां से भी इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो निश्चित तौर पर निरंतर सामने आती हैं। और अब एक बार फिर से खटीमा से वही तस्वीरें सामने आ रही हैं जो किसानी खेती के मूड में सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। खटीमा से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां किसानी खेती के मूड में सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, और पीछे से आप गानों की आवाज़ भी सुन रहे होंगे, जो कि आपको बता दें कि ढोल दमाऊ की धुन में यहाँ पर खुद जो वहाँ के लोग हैं वो थिरक भी रहे हैं। और सीएम धामी जब खटीमा हालांकि पहुंचे थे तब निश्चित तौर पर वहाँ के ग्रामीण की तरफ से बहुत बड़ा भव्य तौर पर स्वागत यहाँ पर किया गया था। और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त धान रोप रहे हैं, जहां पर देखिए हल चलाते हुए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें एकाएक सामने आ रही है। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।